कांग्रेस के कुछ लोग सरकार के दलाली में लगे हुए रहते हैं और यहां पर हमारे प्रभारी संज्ञान लिए हैं इस मामला को लेकर के, क्योंकि एक चट्टी बरियातों का मामला नहीं, आप बोलिएगा निजी मामला है। गोंदलपुरा का जो हरली में घटना हुआ, हरली गोंदलपुरा और अंबाजीत और मोहगाय में जो घटना थाना में घिरा हुआ, बोलिए वो निजी मामला है। हम तो थाना घेराव में गए थे। उसके बाद 13 मैल में जो है सो ये कट ऑफ डेट के लिए बैठा हुआ है लोग, बोलिए वो निजी मामला है मेरा। चट्टी बरियातों में आप लोग चलिए, मैं आप लोग को वहाँ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप लोग आके देखिए कि मेरा निजी मामला है। निजी मामला तो मेरा फैक्ट्री है, तो हम भी तो रैयत है वहाँ का, तो मेरा निजी मामला कैसे है? अगर हम रैयत नहीं है तो निजी मामला था। हम वहाँ रैयत है, मेजर रैयत है वहाँ पर, और वहाँ सारे जनता लोग हमारा साथ दे रहे हैं, पूरा रैयत लोग साथ दे रहे हैं। उन लोग भी प्रभावित है उससे। पांडु में लोग प्रभावित हैं, केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट में बेंगवरी के लोग प्रभावित हैं, कबीत के लोग प्रभावित हैं। ऐसा बात नहीं है कि मतलब सिर्फ मेरा निजी मामला है। ऐसे कुछ लोग जो है इसको एक रीमर बना करके करते हैं, लेकिन मेरा कोई निजी मामला है। मेरा लक्ष्मण सरामिक एंड मिनरल को जो जमींदोज किया है तो मेरा मामला है, लेकिन उसके साथ साथ जनता का ये मामला है। बगल में आपका चंद्रगुप्त कोलवारी खुल रहा है सीसीएल का। आपको मैं बताना चाहता हूं वहां पर जो है ये फर्जी ग्राम सभा, पूर्व जो यहाँ के उपायुक्त नैन्सी साहब पैसा ले करके यहाँ पर फर्जी ग्राम सभा करवाई थी, फर्जी पर्यावरणीय लोक सुनवाई। आप उन लोग को संपत्ति जांच कीजिए। नैन्सी साहब का अभी हजारों करोड़ रुपया का मालकिन बन गई है। यहाँ पर कितना लूटी है झारखंड हजारीबाग में, ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्ले के गले पे घंटी कौन बांधेगा? तो जोगिंदर साहब बांधेगा, क्योंकि हमको जेल और केस से डर नहीं लगता। जब हम लोग किसी न्यूज का प्रकाशन करके हमने अभी भी वहाँ पर धरना पर बैठे हैं, मेरी वाइफ बैठी हुई है। हम कुछ कोर्ट के काम से आ जाते हैं, वहाँ पर पत्नी बैठी रहती है और लोग बैठे रहते हैं। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है। हमको तो ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दिया, हम तो चाहेंगे तो आज सेटल कर लेंगे, लेकिन जनता का जो इशू है, वहाँ का घर का इशू है, जमीन का इशू है। हमको जो है केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट, चट्टी बरियातू और पकड़ी बरवाटी कोल माइन प्रोजेक्ट का रैयतों को ले करके अपना पैसा खर्च करके हम जो आज रीट याचिका दायर किए हैं फेयर कंपनसेशन के लिए, हमको क्या जरूरत था? हमने तो 5 लाख से 25 लाख करवाया, जेल गया, तड़ी पार हुए। हम लोगों को क्या मिला? जेल, केस, राजबदर बीजेपी शासनकाल में। और बीजेपी शासनकाल में इन लोगों ने एक संकल्प ला करके कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए वो जो है तो 1957 का सीबी एक्ट के तहत इसको जनता पर थोप दिया जाए। और हम चाह रहे हैं कि RFCTLR एक्ट के तहत स्थानीय दर से 4 गुना रेट वहां लोगों को मिले। इसकी लड़ाई मेरी है और इसके लिए हमने रीट किया है, और रीट का कॉपी भी मेरे सामने आप लोग को हम उसको प्रति दे देंगे। हमको जैसा लगता है कि JMM और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार जरूर है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। कांग्रेस का कहीं काम नहीं हो रहा है। आप DC SP से मिलने के लिए जाइए, अगर कोई काम वैसा है तो CMO से फोन कराइए, तब सुनता है। ये पिछले सरकार का अनुभव मेरा है, अभी का बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जनता के इशू लेकर के लड़ते रहते हैं और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और ये पूरे मान सम्मान को पूरे झारखंड में हम लोग को मतलब नेस्तनाबूद करने का ये सब प्लानिंग के तहत हमारा इंडस्ट्रीज को तोड़ा गया, और पूरा इसमें एक षड्यंत्र है। पूरे हाई लेवल का पुलिस प्रशासन से लेकर के सारे लोग इससे इन्वॉल्व हैं। काफ़ी पैसा का इसमें बंदरबांट हुआ है। उन्होंने जब मेरा फैक्ट्री तोड़ा उसके बाद अल्टीमेटम भी दिया था कि 15 अगस्त तक आपके साथ समय है, आप उसका जो है जो भी मुआवजा है तो उसका बात कर लीजिए। हमने कहा कि हमको RFCTLR एक्ट 2013 के तहत स्थानीय दर से 4 गुना रेट दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। एक तो आप तोड़ दिए, उससे हम कितना अर्न करते हैं हम भविष्य में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है तोड़ करके वो किसी को हत्या करके आप कंप्रोमाइज के लिए बुलाइएगा, ये तो शोभा नहीं है। हमारी बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को थ्रेट दिया गया कि आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे और आपके पापा को जेल भेज देंगे, तो हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बलात्कार करके जेल नहीं जाएंगे। आंदोलन करके, जल जंगल जमीन की रक्षा करके। तो जब अपना जमीन का हम रक्षा नहीं कर सकते, जनता की जमीन का कितना रक्षा करेंगे?
या पुलिसिया गुंडा राज की बात कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार का अधीन है, यानी सरकार तो के सरकार कार्यशाली साहब कुछ नहीं निश्चित रूप से सरकार का भी इसमें संलिप्तता है। बिना सरकार के 400 फोर्स जा करके रैयत विस्थापितों को नहीं मार सकता है, नहीं लाठी चला सकता है, नहीं जेल भेज सकता है, और पकड़ने के बाद उसका मारने का कोई राइट नहीं है। लेकिन उन लोग को पकड़ने के बाद रात भर उनको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, ब्लड निकाला गया, ब्लड निकाल के मारा पीटा गया। उसके बावजूद भी पुलिस जो है सो कंपनी नहीं आती है, पुलिस आती है। तो सारा खनन कार्य तो पुलिस चला रही है। कितना रुपया मिल गया है पुलिस को, इसकी जांच होना चाहिए। अभी कोयला चल रहा है बड़का गांव में, अभी अखबारों में आप देखे होंगे, कल का प्रभात खबर में प्रमुखता से छपा था कि कहाँ कहाँ कोयला चल रहा है। रामगढ़, हजारीबाग में फॉरेस्ट के अधिकारी मिले में फॉरेस्ट में डंप हो रहा है। क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? कौन कर रहा है? डीजीपी जो है अनुराग गुप्ता, ये एक पॉइंट का मांगता है 10 लाख रुपया। एक पॉइंट अगर काम करने के लिए जाइएगा कि हमको यहाँ पर काम करना है, खपिया में चाहे गोंदलपुरा में चाहे लुरगा में, तो वहां पर ही एक पॉइंट का 10 लाख रुपया डीजीपी के नाम से लिया जाता है। बाकी इधर जो है सो 70,000 80,000 रुपये प्रति ट्रक। और कहाँ जा रहा है? महावीर रूंगटक फैक्ट्री में, गिद्दी आनंदिता फैक्ट्री में और चरही में, स्पंज आयरन फैक्ट्री में, सारा कोयला वहां पर जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है सो सारा सिस्टम को इन लोग माफिया लोग खरीद चुका है। सरकार जनहित से भटक चुकी है और हमारे राहुल गांधी और हमारे प्रभारी इस सब पर नजर है। 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाए थे, राजेश कच्छप, माननीय विधायक और माननीय विधायक सुरेश बैठा, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह आए थे। उन्होंने वहां का वस्तुस्थिति से अवगत करा करके रिपोर्ट भी सबमिट किया है और रिपोर्ट में जो सच्चाई है, सच्चाई उन लोगों के सामने रखा गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया कि वहां पर ऐसे ऐसे जो हमने आपको बता रहा है वो घटना वहां पर कारित किया जा रहा है। तो पुलिसिया गुंडा राज में किसी को भी अब हत्या हो सकती है, मर्डर हो सकती है। इतना रुपया इन लोग को दे दिया गया है कि कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कंपनी को जरूरत है, कंपनी तो हैदराबाद में आराधना में सोया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं। उसके लोग आकर के पैसा से इन लोग को विस्थापन नीति बनाने क्या बोलिए। अभी माननीय योगेंद्र साहु जी ने प्रेस वार्ता रखी थी, कुछ मुद्दे रखे, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस राज्य का निर्माण हुए विगत आज 25 वर्ष हो गया है और यहाँ के पूर्वजों ने जिस लड़ाई को धारदार दिया, जो लड़ा था जल जंगल जमीन, सेंट्रल सरकार ने चला है झारखंड राज्य को बचाने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है चला था आसमान बचाने के लिए, लेकिन इस राज्य का नहीं बच रही है। स्थिति आज आकलन यह है कि हमारा क्षेत्र बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र जो है 21वीं शताब्दी में कृषि प्रधान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यही डिमांड है कि सरकार न्याय करे, रैयतों की बात सुने। आज सेंट्रल के मंत्री आता है, माटी कोड़ता है, क्षेत्र का एक समय में एक मंत्री को लोग सूचना तक भी नहीं देती है, और जब प्रशासन पहुंचता है तो सीओ को लोग फोन करता है तो तुरंत पहुंचता है, और कोई जनप्रतिनिधि को कॉल कर रहा है, वो एमएलए को कॉल कर रहा है तो वह सीओ और बीडीओ नहीं पहुंचता है। इससे साबित होता है कि जिला का जो प्रशासन है वो मुखाबिर हो चुका है। अरे बड़े बड़े कंपनी का उद्योगपति के हाथ में, अंडानी और अंबानी के हाथ में यह क्षेत्र को बेचने की जो साजिश चल रही है वो जनता मंसूबा नहीं होने देगी, चकनाचूर कर देगी। परिचय देंगे? रघुनाथ कुमार राणा, युवा राजद प्रदेश सचिव। आज आपने प्रेस वार्ता रखी हुई थी, क्या कुछ मुद्दे थे? देखिए, मुद्दा था एनटीपीसी और उसके एमडीओ ऋत्विक कंपनी के मालिक जो है हमारी बेटी को धमकी दिया था कि राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे पापा को जेल भेज देंगे। तो हमको लग रहा है कि यहाँ का तंत्र, जितना भी प्रशासनिक तंत्र है, लठैत बन करके कंपनियों के साथ साठगांठ करके लोगों को मारना पीटना, रैयतों को जेल भेजने का काम कर रही है। तो उसका निश्चित रूप से वो बोला था कि सारा सिस्टम को हम खरीद चुके हैं, और हमको जैसा लग रहा है कि सही में सारा सिस्टम को खरीद चुका है। जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो गोंदलपुरा का मामला हो, अडानी का, चाहे एनटीपीसी का तीनों प्रोजेक्ट, चाहे बड़कागांव में आप देखेंगे 13 मिल में जो है सो आपका कट ऑफ डेट के लिए धरना चल रहा है। उसके बाद चट्टी बरियातों में वहाँ पर रैयतों का मकान जो है किसी 200, किसी 400, किसी 600, और बिना
मुआवजा का जमींदोज कर दिया जा रहा है, जिसमें कि मैं भी एक वहाँ पर रैयत हूँ, जो लक्ष्मण सराम के मिनरल जो मेरा इंडस्ट्री था, फैक्ट्री था, फायर किले का, फायर ब्रिक्स उसमें बनाते थे, फायर किले कंसाइन कर देते, बॉक्साइड कंसाइन कर देते, तो वो सब सारा चीज़ जमींदोज कर दिया गया, बिना हमसे सहमति का, बिना कंपनसेशन का, बिना रिहेबिलिटेशन का, बिना पुनर्वास का, मतलब सारा चीज़ मतलब ताक में रख करके, और वो उससे जो है सो मेरा छवि जो है सो बहुत धूमिल हुआ है, मान हानि का मेरा बहुत डैमेज हुआ है पूरे झारखंड में, क्योंकि मेरा फैक्ट्री धंस करके वो आम जनता को ये मैसेज देना चाह रहा था कि जब जोगेंद्र साहब का एक पूर्व मंत्री और उसके यहाँ विधायक, बेटी विधायक, पत्नी विधायक, उसके बाद उसका जब कर दिए तो तुम लोग कहाँ हो। तो ये संदेश दे करके वो सबको रौंदना चाह रहा था, लेकिन हम लोग मुस्तैदी से वहाँ 1 महीना हुआ। आज 1 तारीख 1 अगस्त को ये घटना हुई थी। मैंने थाना में FIR भी लिखा, लेकिन थाना में दुर्भाग्य से FIR भी नहीं हुआ। उसके तरफ से FIR हो जाता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि सारा सरकारी तंत्र कारपोरेट के गोद में नाच रहा है, आर्थिक दोहन करके आज उसके हर काम में लठैत बन के काम कर रही है। कंपनी वाले नहीं आते हैं, NTPC के अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आते हैं, या ऋत्विक वाले नहीं आते हैं पुनर्वास के लिए या विस्थापन के लिए, या कोई भी डिमांड जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है जनता का, रैयतों का, जो संविधान ने दिया है हम लोग को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का, तो उसमें कंपनी को आना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, न कि माइंस चलाने के लिए या ट्रांसपोर्टिंग चलाने के लिए। ये दुर्भाग्य है कि आज पुलिस जो है, हजारीबाग के पुलिस माइंस चला रही है, वहां पर ही खड़ा होकर फोर्स बैठा करके और ट्रांसपोर्टिंग चला रही है, और रैयतों को मार रही है और पीट रही है, दहशत फैलाती है कि धरना में जाओगे तो जेल भेज देंगे, केस करेंगे। ये सब सारा चीज चल रहा है। तो इसी सब चलते जो है बहुत बड़ा मानहानि का मेरा नुकसान हुआ है, और मेरा फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया गया है। आज लातेहार में देखिए वही हाल है। NTPC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का की तरह से आज आप देखे होंगे सोशल मीडिया में भी, वहाँ का यूट्यूब में आया है। और गुंदलपुरा का भी मामला उसी तरह आग लगा हुआ है, वहाँ भी लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी से पीट करके जेल भेजा गया। कट्टी बरिया तो वही हाल है। बगल में जो है आपका चंद्रगुप्त कोल परियोजना खुल रहा है, वहां भी फर्जी ग्राम सभा और फर्जी पर्यावरण लोक सुनवाई। अभी सब पर जांच हो जाए तो निश्चित रूप से जो है सो एक बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा होगा, और इस संबंध में जो है हम न्यायालय के रुख कर चुके हैं, और महामहिम राज्यपाल से भी मिल करके इस सारी बातों को रखेंगे कि यहाँ का पुलिस जो है गुंडा का काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का वो काम छोड़ करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को जो है, जो हमारे राहुल गांधी जो बोलते हैं देश संविधान चलेगा, और उसी में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ गठबंधन के सरकार होने के बावजूद भी यहाँ राज्य संविधान के तहत नहीं चल रहा है, यहाँ लाठी के बल पर चल रहा है और गोली के बल पर चल रहा है। तो आप सर झारखंड सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं आपके माध्यम से, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सब तो पहले से है, लेकिन आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता को देखिए, अब जल जंगल जमीन के नाम पर आप राज के गद्दी पर बैठे और कारपोरेट लूट मच रहा है। कारपोरेट को मत देखिए, कारपोरेट आज है कल चला जाएगा, लेकिन जनता यही रहेगी। जनता आपकी है, आपकी जनता लाठी खा रही है, गाली खा रही है, जेल खा रही है, और आप कान बंद करके बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इसको देखिए, जनता करा रही है, इसको देखिए, झारखंड को संभालिए। हम चाहते हैं कि आप फिर से आए, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति से हमको लगता है कि झारखंड में बदलाव बहुत जल्दी होगा।